कि आज एक आदमी आमदार बनता है और आमदार बनने के बाद में जब उसको पूछा जाता है कि आज से पहले ये मुमरा में इतना मामला इलीगल नहीं था, ये इतना हुआ कैसा, तो बोलते भाई ये कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। और फिर कारपोरेशन के सारे काम गिनाने का काम ये करते हैं और इनको जिता के देने वाली जनता जो है वो इनको नहीं मानेगी तो अबू आसिम आजमी को मुमरा में नहीं आने देंगे। इनको अगर नहीं चलता तो जाकिर नाइक को मुमरा में नहीं आने देंगे। इनको नहीं जमता तो अकबरुद्दीन अवैसी को मुमरा में नहीं आने देंगे। तो इन्होंने क्या मुमरा को सीज में डाल के रखा है? काम करने की ये बात करते इतनी, तो क्या काम किए? ये जो गिना रहे ये सब इसमें आधे से ज्यादा जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम है। और दूसरी बात, माइनॉरिटी का फंड, माइनॉरिटी को फंड क्यों अलॉट होता है कि भाई दूसरी जगह पे माइनॉरिटी अपना हक लेने में थोड़ी सी कम पड़ती है, तो वो फंड से आप अपनी यूनिवर्सिटीज, अपनी कॉलेजेस, अपनी लाइब्रेरी, ये सारी चीज बताइए। उसके बजाय माइनॉरिटी का फंड लाके तुम गटर और नाले बना रहे। माइनॉरिटी का फंड नाले गटर में डालेंगे? हाँ, आज तुमको मुमरा अनेक विविध आरोप प्रत्यारोप या ठिकाणी होतात। म्हणतात की लोड शेडिंग राजू भाई, आपने सुना कि मीम जो है यहाँ पर पैर पसारने लगी है और आप जो है हाँ आपके प्यारे विधायक जो है उनके पर काटने को पर तोल रही। यहाँ पर दूसरा मुद्दा ये खड़ा हुआ है कि अब मीम के नाम पर मिल्लत को जो है दांव पे लगाने वाला काम भी हो जाएगा, जैसा कि और लोग कह रहे हैं कि अब जो है मीम जो है पूरा हिसाब जो है हर चीज़ का चुकता कर लेगी। आप इतने विवाद सुनने के बाद क्या आपकी मिल्लत जो है मिल्लत की तरफ जो मोहब्बत है आपकी वो जागी, या आप सियासत की तरफ राग़िब हैं कि भाई भला क्या होगा? जी, ऐसा है भाई कि हम बहुत ज़माने से पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं लोग, और हम एक चीज़ को जानते हैं कि MIM जो पार्टी है उसने बहुत कुछ मेहनत की और बहुत कुछ उसने कुर्बानी दे करके हैदराबाद के अंदर तेलंगाना जो राष्ट्र नया बना है उसके उन्होंने बहुत मेहनत की और मुसलमानों के वक़ार को बढ़ाने की कोशिश की है। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज जो ये लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम लोग 40 सीट को लड़ाना चाह रहे हैं मुस्लिम पॉकेट्स के अंदर, 35 सीट है, 35 सीट के ऊपर, इन 35 सीट के ऊपर सीधा फ़ायदा इन लोगों की वजह से शिवसेना और बीजेपी का होगा, कम्युनल ताकत का होगा। नहीं, नांदेड़ वगैरह में उनका पॉकेट है। जी बिल्कुल है ना। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों ने पहले अपना पहला काम ये करना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहिए सिविक इलेक्शंस को लेकर। मैं समझता हूँ 2017 में जब हमारे यहाँ इलेक्शन होंगे सिविक के, उस वक्त इन्होंने अपने कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने चाहिए थे और अपने अच्छे से मजबूती करनी चाहिए थे, एक स्टडी करनी चाहिए थी, एक रेकी करनी चाहिए थे और अपने आप को लॉन्च करना चाहिए था। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ हूँ कहीं ऐसा ना हो कि ये सेकुलर वोट जो है हमारे ये बढ़ जाए और ऐसा ना हो कि यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी की जो हुकूमत है वो काबिज हो जाए महाराष्ट्र के। नहीं, लेकिन अब जिस तरह से जो एक विवाद खड़ा हुआ था कि जितेंद्र आव्हाड साहब विधायक जी ने ये कहा कि मुझे माँ की गाली दी गई, यानी हमें सूत्रों से मालूम पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी ओर से ये कहा गया कि हमने कोई गाली नहीं दी, उन्होंने हम पर अत्याचार किया। इसके बाद में क्या हो गया कि पूरा जो पॉकेट जो पूरा था या मुमरा का या इतराफ़ का, वो जो है ना एक तरह से शशोपंज में मुब्तला हो गया। एक तरफ तो ये विकास के नाम पे अपना वक़ार को दांव पे लगाने वाली बात आ गई, और दूसरा ये है कि विकास के साथ में हमको सुरक्षा भी जो है ना दूसरी तरफ से प्रदान होगी। दोनों बातें हैं, लेकिन स्वाभिमान जब आया है और जज्बात की बात आ गई है तो वहाँ पर ज़रा सा लोग कंफ्यूज हो गए हैं। उसके बारे में आप किस तरह से रहनुमाई करें?
मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। मैं इसको आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूँ जी। 2012 में जब हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, उस वक्त में कांग्रेस से यहाँ पर कैंडिडेट भी थे और कांग्रेस की रहनुमाई भी कर रहे थे एज अ जनरल सेक्रेटरी। मैं भी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हुआ कर रहा था जी। उस वक्त में मेरे सामने एक बहुत बड़ा आदमी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, माननीय श्री सुभाष गोयल साहब, जो उस वक्त एमएलसी थे, सिटिंग एमएलसी थे और सिडको के एक्स डायरेक्टर थे। मुझे उसके लिए कन्विंस करने का ये काम कर रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि साहब आप कांग्रेस के आदमी हैं, आप एक सेकुलर माइंड के आदमी हैं, आपकी सोच है, आपकी विचारधारा जो है सेकुलर है, अब उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं शिवसेना के लिए शिवसेना से लड़ो और सुभाष गोयल का साथ दो। कौन साहब? अशरफ मुलानी साहब। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर वो यहाँ से जीतेगा तो यहाँ महापौर बन जाएगा और महापौर बनने के बाद में मुमरा कौसा के अंदर शिवसेना बहुत सारा काम करेगी। तो मैंने उन्हें फिर वापस जवाब दिया कि इसका मतलब यह है कि अगर शिवसेना को मुसलमान वोट देगा तो ही वो मुमरा के बारे में विकास करेगी, क्या उनका हक नहीं बनता कि वो सत्ता में है? तो जितने पक्ष और विपक्ष के लोग हैं सबको एक साथ जुट होकर के थाने का विकास करना चाहिए, पूरे थाने शहर का विकास करना चाहिए। तो वो मेरी बात से मुतमईन तो हो गए, मगर शायद उनका पर्सनल कुछ मुफाद था सुभाष गोयल से, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं आपको शिवसेना से लड़ना चाहिए। मैंने उस बात को नकार दिया, मैंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। अब रही बात आपके सवाल की कि भाई गाली गलौज हुई या नहीं हुई, उनके ऊपर एक अटैक किया गया। मैं समझता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड साहब यहाँ पर पिछले 4.5 साल से विधायक हैं। इससे पहले भी वो 2 टर्म उनका एमएलसी का रह चुके हैं। 5 साल पहले पूरा एमएलसी का निकाल चुके हैं, उसके बाद में 2.5 साल वो एमएलसी का निकाल चुके हैं, 7.5 साल वो एमएलसी रहे हैं। उससे पहले वो एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद में वो हमारे साथ में पॉलिटिकली एक्टिव रहे मुसलमान इलाकों के अंदर, चाहे वो राबोड़ी हो, चाहे वो महागिरी हो, चाहे वो हजूरी हो, चाहे वो मुमरा कौसा। आप मुझे एक बात बताइए, अशरफ मुलानी को छोड़ करके जितेंद्र अवार्ड साहब ने कितने लोगों के ऊपर ऐसा अटैक किया? मैं तो ये मानता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड ने भी अटैक नहीं किया। वहाँ पर कुछ लोग होंगे जो उनके फॉलोअर्स होंगे, उनको चाहने वाले लोग होंगे, उनको अच्छा नहीं लगा होगा इसकी बदतमीजी, जिस वजह से उन्होंने रिटेलिएट किया होगा या इन्होंने उनको प्रोवोक किया होगा। अशरफ मुलानी साहब, आपका सवाल हमने भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में मालूम पड़ेगा। मैंने वो वीडियो देखा है। मेरी तरफ से कोई भी बदतमीजी नहीं हुई थी, मैं सवाल पूछ रहा था। जी, मैं आपको एक साफ बात बोलता हूँ कि वो वीडियो मैंने देखा, वो वीडियो के अंदर जितेंद्र अवार्ड साहब की तरफ से भी तूतू मैम हुई, इनकी तरफ से भी तूतू मैम हुई। गाली गलौज तो मैं नहीं समझता गाली की आवाज़ मुझे आई, हो सकता आई हो, कैमरे में कैद ना हुई हो, ये हो सकता है, ये सिर्फ आकलन कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं बता नहीं सकता हूँ। मगर आप उस वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो आप एक बात को ध्यान देंगे कि उनको लेकर जाने वाला यहाँ से सुधीर भगत, आप शिवसेना के होकर के इतना हिमायतीगिरी कर रहे हैं आप MIM की, तो आप एक काम कीजिए ना, मैं अशरफ मुलानी का सपोर्ट करता अगर MIM से लड़ते हैं तो शिवसेना अपना कैंडिडेट देना बंद कर दे। सुधीर भगत साहब जो हैं वो कह दें कि चलो ठीक है भाई, हम चाहते हैं कि हमारा अशरफ मुलानी हमारा स्थानिक है, आप भी स्थानिक हो ना, आप भी मुमरा के नगर से 3 बार जीत के जा चुके हो, आप कह दो कि शिवसेना भाई यहाँ पर कैंडिडेट नहीं देना चाहती है। आज यहाँ पर शिवसेना जो है वो अशरफ मुलानी साहब को सपोर्ट करती है। ये सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, बीजेपी की बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये अमित शाह की बहुत बड़ी प्लानिंग है। जिसके ये लोग जिसके सब ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे प्यादे हैं और ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो 10 मुसलमान MLA चुन करके आते हैं और उनके साथ में जो सेकुलर हिंदू मुसलमानों को साथ देने वाले जो MLA चुनकर आते हैं उनको किस तरीके से हराया जाए, ये बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। जो MP इलेक्शन के फौरन बाद से इनके लोगों ने प्लान बनाया है और उसके ऊपर अभी लोग ये डिक्टेट कर रहे हैं। ये आपने अमित शाह का नाम लेने के बाद में जो अवैसी बिरादरान को भी जो ना कटघरे में खड़ा कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत समझदार लोग हैं और मैं समझता हूँ कि वो मुसलमानों के हित के लिए और सेकुलर फ्रंट को जिंदा रखने के लिए और हिंदुस्तान के अंदर से कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए हमारा साथ देंगे। अच्छा, तो आपने ये दूसरा आरोप ये भी लगाया था कि सुधीर भगत अपनी गाड़ी में ले गए थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने खंडन किया। हमने अशरफ मुलानी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में गया था। मैंने ये नहीं कहा कि गाड़ी में ले गया, कहा साथ में लेकर गए थे, क्योंकि जब एंकर इन तीनों से चारों से सवाल कर रहा था, वहाँ पर मनसे का कैंडिडेट था, वहाँ पर शिवसेना से ये खुद थे, शिवसेना की नुमाइंदगी कर रहे थे, अवार्ड साहब थे, मनोज प्रधान साहब थे। इसने खुद वहाँ पर एंकर को इंट्रोड्यूस, आप अगर गौर से देखेंगे इस वीडियो को आपको दिखेगा कि उन्होंने खुद एंकर को इंट्रोड्यूस किया कि MIM के कैंडिडेट है। आपको क्या जरूरत है MIM के कैंडिडेट के बारे में? MIM का खुद कैंडिडेट ये कहना है कि MIM बोल सकता था मैं MIM का नुमाइंदा हूँ और मुझे मैसेज किया गया था। हो सकता है उन्हें मैसेज किया गया हो, मेरा उसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पर हर आदमी पहुँच सकता था, जरूरी नहीं कि जिसको दावत दिएगा वही जाना चाहिए। एक पब्लिक डिबेट थी, हर इंसान का, हर पक्ष का, हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्पेशल हक होता है कि वो जाकर के हर डिबेट के अंदर ये ले, हिस्सा ले। जी, ये मामला जो है ना बहुत पहले जो था कि ये सियासी समझा जा रहा था, लेकिन फिर ये भावनात्मक मोड़ दिया गया है इसको एक धार्मिक रूप दिया जा रहा है और ये
जो शिवसेना को मालूम है कि यहाँ पर उनको वोट मिलने वाले नहीं है, हाँ। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट किस तरीके से बर्बाद और खराब हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो एमपी का इलेक्शन हुआ आज से 4 महीने पहले, हाँ। हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया कलवा मुमरा के अंदर। हाँ। मुमरा के अंदर इन लोगों को सिर्फ 9,500 वोट मिले। अच्छा। यानी इसका मतलब है कि यहाँ के जो सेकुलर हिंदू थे उन्होंने भी इनको नकार दिया और हमको वोट किया। इसके लिए घबरा गए हैं और इस घबराहट के अंदर ये लोग नई नई चालें चल रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों के वोट को डिवाइड किया जाए। राजू भाई, ये झगड़ा तो एनसीपी और एमआईएम का था, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि नेता हैं और आप पैठ रखते हैं, इस झगड़े में क्यों कूद गया? जी बिल्कुल नहीं कूदा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुमरा कौसा का जो माहौल है, मुमरा कौसा की जो राजनीति है, मिल्लत की भावनाओं और मुमरा कौसा के जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है, उनके हक में उनके फायदे के लिए जो काम करना चाहिए मैं वही करता रहूंगा। और जहाँ पर, क्योंकि जितन अवार्ड को हमने जीता है, कांग्रेस वालों ने ही जीता है, वो भी कहते हैं कि हमने जीता है, किसको भी कहने तो हम ये समझते हैं कि कांग्रेस ने ही जिताया है। हाँ। जितना राष्ट्रपति ने काम किया उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने काम किया 2009 के इलेक्शन में, अच्छा। और उनको जिता करके लाया है। और हमारा पूरा हक बनता है कि अगर हमने उनको जिता के लाया तो हमसे काम लें। और आपने देखा होगा पिछले 5 साल के अंदर मैं जितेंद्र अवार्ड से कंधा मिला करके मेरे वार्ड के लिए, मेरे मुमरा कौसा के इलाके के लिए जितने पैसे लाने की कोशिश कर सकता था, जितने बड़े बड़े पॉलिसीज लाने की कोशिश कर सकता था, मैंने किया। विवाद तो यही खड़ा हुआ था कि एक तो जितनी योजनाएं आई हैं सब टीएमसी की है, दूसरे ये माइनॉरिटी का जो निधि आई थी उसको जो है सही जगह पे न इस्तेमाल करते हुए इन्होंने नालों और गटरों में इस्तेमाल। जी अब ये टेक्निकल बात है, आपको बताता हूँ मैं। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर पता कर सकते हैं कि मुमरा कौसा में कोई माइनॉरिटी का फंड नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल फंड जो अजीत पवार साहब के पास हम लोग एक डेलीगेशन लेकर के गए थे और हमने कहा था कि साहब पिछले 1992-93 में जब नईम खान साहब आखिरी महापौर थे, जब से लेकर के आज तक शिवसेना का राज यहाँ पर रहा है, इस शिवसेना के राज में हमेशा शिवसेना ने मुमरा कौसा को नेग्लेक्ट किया। अब हमको चाहिए कि हमारे मुमरा कौसा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, मुमरा कौसा में जो हमारे को डेवलपमेंट करना है, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको करता हूँ। उन्होंने उसके बाद में हमें 14 करोड़ रुपए एक स्पेशल फंड करके दिया, जिसके माध्यम हम लोग मुमरा कौसा के अंदर हमारा सीवरेज का प्लान हो, चाहे हमारे गटर और रास्ते दुरुस्त करना हो, हमारे को कुछ अच्छे काम करना हो। जैसे अभी हम लोग ने हॉस्पिटल की ओपनिंग की, इसमें उन्होंने 4 करोड़ रुपये हमें एक्स्ट्रा दिए, 4 करोड़ रुपये। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रही, इसमें राष्ट्रवादी भी शामिल रही। जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे उन्होंने हमारा साथ दिया, जो राष्ट्रवादी के मिनिस्टर थे उन्होंने हमारा साथ दिया। और मैं ये समझता हूँ 2009 के बाद में मुमरा कौसा के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं इसको, बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और एक बहुत ही अच्छे तरीके के ऊपर मुमरा कौसा में हमने सारे मिनिस्टर को ला करके हमसे काम किया। ये कितने साल से एमआईएम में? साहब ये तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आचार संहिता लगने के बाद में एमआईएम में क्यों गए, और आचार संहिता लगने के बाद में इनको कौम और मिलत का इतना काम क्यों आया। अगर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी, उनका कहना है उन पे अत्याचार हुआ है इसलिए 2006 में इनको हमने कांग्रेस के अंदर लिया और हमने ही सिफारिश की थी कि इनको 2007 में टिकट दिया जाए। 2007 में इनको टिकट मिला, 2012 में इनको टिकट मिला। उसके बाद में इनको हमने महाराष्ट्र स्टेट लेवल के ऊपर इनको हमने पद दिया। उसके बाद में इनके वालिद साहब जो इनकी बहुत तबीयत खराब थी तो उनकी इयादत के लिए सीएम साहब खुद आकर के जुपिटर में हॉस्पिटल में इनके वालिद साहब से मिले आकर के। इससे ज़्यादा और हम क्या इनकी इज्जत अफजाई कर सकते हैं। उसके बावजूद यानी कांग्रेस इतना करने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कम्युनल है, जो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो कम्युनल लाइन के ऊपर काम करती है और कांग्रेस के राज के अंदर हमारे मुस्लिम यूथ्स को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है और उनको जेलों में ठूसा गया है। तो आपको ये एहतजाज तो बहुत पहले करना चाहिए था, आपको पहले से आवाज उठानी चाहिए था। आप कांग्रेस में थे उस टाइम, आपको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए थी। ये सब आप जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने पर्सनल मुफाद के लिए और अपने पर्सनल फायदे के लिए ये आज एमआईएम में गए हैं और ये एमआईएम के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि ओवैसी ब्रदर्स जो हैं वो बेवकूफ़ है, उनको बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देंगे।